उन और हर सरकार व्यक्ति के को उस समर्थन करना वक्त चाहिए, क्योंकि ये नियम कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होंगे। लेकिन जब डॉक्टर एच.एस. रावत इस तरीके के मुद्दे आते हैं ना, और जब ये रेड कार्ड वाली बात निकल करके सामने आती है, आपको रमीज का नाम याद होगा, आपको छांगुर का नाम याद होगा, आपको अब एक नाम और जुड़ गया, एआईएमएम का नेता जरूर है वो व्यक्ति, लेकिन उसका नाम क्या है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इन लोगों के बार बार इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं तो सजा तो सब व्यक्तियों को होनी चाहिए, राज कुंद्रा हो या फिर कोई दूसरा कोई नेता हो या फिर इस तरीके के लोग हो। लेकिन सिर्फ सजा और मानसिकता का क्या क्या सीखा है इन लोगों ने? मीनाक्षी जी, देखिए, खोखर जी ने बात तो बड़ी अच्छी कही है, लेकिन खोखर जी को ये सोचना पड़ेगा, इन बुद्धिजीवी लोगों को, जो इस्लामिक बुद्धिजीवी लोग हैं, कि आखिर इस मानसिकता के पीछे है क्या, क्यों ये लोग करते हैं, कौन इनके दिमाग को, बुद्धि को भ्रष्ट करता है? क्या इनके माँ बाप करते हैं, या मौलवी करते हैं, या मदरसे में करते हैं? आज मैं पढ़ रहा था कि एक सांसद हैं लंदन के अंदर, लॉर्ड टायरन, उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख इंग्लिश जो औरतें हैं, अंग्रेजी जो औरतें हैं, उनका जो रेप है वो किया है पाकिस्तानी मुसलमानों ने। और वो कह रहे हैं कि लंदन के ऊपर इस समय सबसे बड़ा खतरा इस्लाम का बना हुआ है। यानी 2.5 लाख महिलाओं के साथ रेप, और वो भी मुसलमान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वहां पर रेपिस्ट मुसलमान है। ये तो लंदन का एक आंकड़ा है, हिंदुस्तान का आंकड़ा है। आखिर इन लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करता कौन है? कहां है वो ऐसी चीजें जो हदीसों के अंदर हैं? क्या आप अगर ये जो औरतें हैं, ये आपकी खेती हैं, आप जैसे चाहे इनका इस्तेमाल करिए। इस प्रकार की वाहियात बातें अगर आपके मौलाना अगर इन सब चीजों को बोलते हैं, तो फिर ये सिरफिरे लोग, जिहादी लोग तो इन सब चीजों को करेंगे। और जब ये बोलते हैं कि काफिरों की स्त्रियां आपके इस्तेमाल किए, इनकी गर्दन काटो, इनका इस्तेमाल करिए, जब इस प्रकार की अगर वाहियात बातें अगर आपके ग्रंथों में लिखी होंगी, तो फिर ये करेंगे क्या? फिर रेट कार्ड इनके फिक्स है, सरदार की लड़की है तो इतना है, हिंदू की लड़की इतना है, ब्राह्मण की लड़की इतना है, दलित की लड़की इतना है। और ये गजवाए हिंद, ये रोज चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है। आजकल एक्स मुस्लिम सबसे ज्यादा पर्दाफाश कर रहे हैं इस्लाम को, और एक एक आयत को बता रहे हैं, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जब जाकिर नाइक जैसा जिहादी जो धर्म परिवर्तन कराता था यहाँ पर लाइव टीवी के ऊपर, वो ये चीजें बोलता था, उसने कितने लोग आतंकवादी बना दिए। उसने इमरान खोखर बांग्लादेश जी के आपकी अंदर बात इतने से बिल्कुल आतंकवादी सहमत बना नजर दिए। नहीं आते, उनका इस बात पर मैं जवाब लेती हूँ, उसके बाद अपने अन्य मेहमानों का रुख करती हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही है कि आप ना तो धर्म जाति समुदाय देखिए, चाहे वो पीड़िता हो या फिर आरोपी हो, और उसका इस्लामिक से जो उसकी गर्दन उतारने का, दुराचारी का, युनाचारी का, बलात्कारी का, हम आपके साथ है। अगर जिस तरीके का आरोप हमारे जो रावत जी जिस तरीके का होकर आरोप साहब, 2.5 लाख आदमी सिर्फ लंदन में, एक छोटा हिंदुस्तान सा के अंदर कंट्री है, एक भी ढाई मौलाना लाख नहीं लेडीज निकला के साथ जो लंदन में बलात्कार या होता जिसको है। आप मुझे ये कोर्ट में बताइए, जिसको क्या 2.5 लाख की कन्विक्टेड गर्दन नहीं किया काट हो। दी जाए? नहीं, आप सुनिए क्या मेरा, 2.5 लाख तो की आपने गर्दन सवाल काट दी पूछा तो जाए सिर्फ जवाब दे लंदन के दीजिए। अंदर? रावत साहब सुनिए तो सही। एक एक मौलाना का हिंदुस्तान के अंदर नाम बताइए जिसको बलात्कार के मामले में कन्विक्ट किया हो। सारे संत महात्मा जितने भी घूमे बैठे हैं, चाहे आसाराम भाई, इन लोगों को तो क्या मैं धर्म के मामले में लेकर हिंदू धर्म के बारे में बोलने मौलवियों लगूं? की नहीं बोल लाइन लगी सकता, पड़ी है, वो अपराधी है। मौलवियों की लाइन लगी मेरा पड़ी है। वो रावत भाई, एक मदरसों बात के तो अंदर हमारी बच्चों को रिक्वेस्ट तो है, छोड़ते सामने नहीं। चिन्मयानंद अरे महाराज क्या बच्चों को करेंगे, छोड़ते नहीं, बकरियों आप को रावत छोड़ते जी नहीं, को क्या क्या बात कर रहे मानेंगे, हो आप? आसाराम को क्या मानेंगे, कितने स्वामी वीडियो को आते हैं, को आप क्या क्या बात मानेंगे, करते हो? स्वामी चिन्मयानंद बच्चों को के क्या साथ मानेंगे, शोषण करते हैं। कुलदीप सिंह मदरसों के अंदर सेंगर को बच्चे क्या मानेंगे, स्वामी डर की वजह सुखमनी से जी को क्या बोलते नहीं है, मानेंगे, उनके माँ बाप इन को धमका तमाम दिया व्यक्ति जाता को है, आप क्या उन बच्चों को मानेंगे? धमका दिया ये जाता है। आपसे चलिए सीधे मेरे सवाल साथ में, पूछने लगे मैं हम। कितने ऐसे तो मौलवी धर्म बताऊंगा जाए इन जो जिस जो जिन मदरसों के अंदर इतना दुराचार जिन करते हैं, छोटे छोटे संस्थानों को बच्चों के चढ़ावा साथ में। जिनको आप खोल क्या दिया, बेकार की बातें कर कहते हैं रहे हो? कि हम आप इनका धर्म निकाल आप देंगे, इनका तो क्या पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे हो, निकाल सकता? जिहादियों क्यों का, नहीं निकाल सकते? आतंकवादियों उनकी का, जो जो मानसिकता गंदगी है फैला वो रहे हैं। कहती है ये पूरे विश्व के उनका अंदर धर्म गंदगी सिर्फ फैला निकाल के देना जिहाद के चाहिए। नाम पर। इमरान खोखर जी कहीं ना सुनिए, कहीं इमरान खोखर जी बहुत दूर नहीं, 2025 की कुछ खबरें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मदरसा में महिला बच्ची के साथ रेप किया गया। उत्तराखंड में मौलाना का डर्टी गेम सामने आया। उन्नाव में रेप केस में। जम्मू कश्मीर में मौलाना ने एक बच्चे से 500 बार रेप किया है और 14 साल जेल की सजा उस मौलाना को सुनाई गई है। फैसला जम्मू कश्मीर के सोपोर शहर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से सुनाया गया है। हापुड़ के मदरसे में मौलाना ने एक 14 साल की छात्रा का रेप किया है। इटावा के एक मौलाना ने चुनाव में एक्टिव हो जाता था, अपनी तकरीरों से लोगों को भड़काता था, महिलाओं के साथ दुराचार करता था। बरेली में एक मौलाना की काली करतूत सामने आई। मौलाना ने लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। रेप केस में 10 साल की सजा मिली उत्तर प्रदेश में, फिर भी मौलाना जर्जिस मुस्कुराता हुआ नजर आया है। और इसी डिबेट में इमरान खोखर जी, आप मेरे साथ बैठ करके क्या सुनिए, इमरान खोखर जी सुन लिया अभी आपकी बात को, सुनिए इमरान खोखर जी, अगर महिलाओं से इतना प्रेम है, महिलाओं के प्रति इतनी आपको सहानुभूति है, महिलाओं की आपको इतनी इज्जत है, तो महिला की बात तो सुनिए अभी आप।
एक व्यक्ति को लेकर के इसी डिबेट में हमने बात की थी, जिसमें वो कहता है कि बलात्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, बलात्कारी को छोड़ दिया जाए लेकिन शिर्क करने वाले को ना छोड़ा जाए। इसी डिबेट में बैठे हुए थे ना इमरान खोखर जी आप। महिलाओं के मुद्दे पर मुझे किसी से भी आप लोगों से ज्ञान नहीं चाहिए, फैक्ट पर आइएगा, बात करिएगा और कोई भी ऐसे शब्द मत यूज करिएगा जिसकी वजह से मुझे यहां पर दिक्कत हो जाए। आचार्य अमन गिरी, इस पूरे मुद्दे में अगर ये रेड कार्ड फिक्स था, चलिए ये आपकी और मेरी बात मैं क्यों कहूं, इस पूरे मुद्दे में जब यूपीएटीएस की तरफ से छांगुर पर कार्रवाई की गई तो यूपीएटीएस का यह कहना था कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 8 लाख, 12 लाख इस तरीके के रेट फिक्स किए गए थे। यानी आप सब अभी तो बहुत ये कहते रहते हैं कि हमारे समुदाय में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो पहले तो उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, उसके बाद उन्हें पैसों का लालच देकर के इन तरीके के कामों में लगाया जाता है कि महिलाओं के साथ इस तरीके से बर्बरता करो और उसके बाद 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख घर ले जाओ। पैसे क्या जा रहा है? घर पर बैठे बैठे एक होटल में जाकर के कुछ करना ही तो है, पैसे तो मिल ही रहे हैं, तो क्यों घर के बाहर निकले आप? नहीं, समाज को किस तरीके से दूषित करने का काम आज के समय में इस्लाम के नुमाइंदे कर रहे हैं। आज के समय बहुत आसान है साधु महात्माओं के चरित्र के बारे में बोल देना। मैं मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मौलवी जी की आंखों का जो चश्मा है बहुत अच्छे तरीके से उतारा और उन्हें बताया कि किस तरीके से किन किन मौलवियों का नाम, इन्होंने आते ही राज कुंद्रा का नाम लिया, इन्होंने आते ही एक मिनिस्टर साहब का नाम लिया, सब नाम लिया, बहुत मीठी मीठी बातें बोली आपने कि उसका सर उतार लेना चाहिए, फुटबॉल खेलनी चाहिए, ये करनी चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए कि समाज, वो बांग्लादेशी समाज, वो रोहिंग्या समाज, वो आतंकवादी समाज किस तरीके से समाज को दूषित कर रहा है, क्या ये आपको दिखता नहीं है क्या? समाज का वो वर्ग जो अपनी मानसिकता की सारी मतलब कहें पूरी तरह से वो मानसिक तरह से खोखला हो चुका है और एक तरीके से हर तरीके से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे आप थूक जिहाद लीजिए, लैंड जिहाद लीजिए, बांग्लादेशी आज के समय में मंदिरों में कत्लेआम कर रहे हैं, साधु सन्यासियों को मार रहे हैं। दुर्गेश दास, दिल्ली जैसी हमारे भारत की राजधानी में दुर्गेश दास के साथ कितना बुरा हुआ है। अभी अभी हम गए थे भारती जी की, वहां पर बांग्लादेशी अतिक्रमण वाले मंदिरों पे कब्जा कर बैठे हुए हैं। और आप क्या कहेंगे, आपने तो मंदिरों पे भी कब्जा करा हुआ है, हमारे धर्म पर भी कब्जा करा हुआ है। आप बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करना जानते हैं, लेकिन आपका ये दो मुंहा चेहरा समाज के सामने आ चुका है और आपकी बातें ये मीठी मीठी अब और नहीं चल पाएंगी। शोएब सिद्दीकी जी, अगर बात महिलाओं की हो तो बात थोड़ा सा परवरिश की भी हो जानी चाहिए कि इन लोगों को क्या सिखाया गया। वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके नाम में खान जुड़ा है या फिर कुछ और जुड़ा है, कुंद्रा जुड़ा है या कुछ भी जुड़ा हुआ है, इन लोगों की परवरिश क्या की जाती है कि आप महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक जागीर समझ लीजिए। कभी महिलाओं के नाम पर पैसा कमाने के लिए 10 लाख 20 लाख के रेट कार्ड पर फिक्स करने के लिए खुद को आप महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर लीजिए, कभी पैसे कमाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर लीजिए। अब ब्रिंगिंग क्या होती है, क्या सिखाया जाता है इन्हें? देखिए मीनाक्षी जी, ये मामला बहुत अहम है और खासकर हिंदुस्तान में जो मामला है, यहाँ पर महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात को। देखिए, यहाँ पर अभी आपने लफ्ज जिहाद और लैंड जिहाद वाली बात करी थी, तो मैंने हमेशा एक बात कही कि जिहाद एक अच्छा लफ्ज है, इसको कभी लैंड जिहाद और लफ्ज जिहाद से ना जोड़े। जिसने ये खता की है, मैंने कल भी कई डिबेट दी, आज भी कई डिबेट इस पर दी है, मैंने ये कहा कि उसको मंदिर आम पर लाके सदाए मौत या उम्र कैद या पत्थरों से मार दिया जाए, जो हमारे सजा होती है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, कहीं ना कहीं हम आप भी इसके दोषी होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे आपकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। कुछ उम्र होती है बहकने वाली, 17-18 साल में बच्चे होते हैं, थोड़ा बहकते हैं, और चूंकि हमने वेस्टर्न कल्चर भी अपना लिया है, इसलिए तो हमें ये भी नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कैसे जाते हैं, किन से उठ बैठ रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं, जिनके साथ घूमने फिरने जा रहे हैं। कोई छोटा नहीं है शोएब सिद्दीकी जी। अगर घर में अपने छोटे भाई को किसी ने मार दिया या छोटी बहन को किसी ने मार दिया, तो उसके माँ बाप हमेशा उसे यही बताते हैं कि आपने बच्चे गलत कर दिया है। कोई छोटा नहीं है, कोई शरीफ नहीं है, और इन जैसे असफरुल जैसे लोगों पर तो शराफत बिल्कुल कतई फिक्स नहीं होती है। मनमोहन गामा जी आए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है AIMIM के, अब इन्हीं के नेता हैं या असफरुल जी। अब बताइए, इनके नाम के सामने जो जी लगाया है ना इन महिलाओं ने, जिस तरीके से कहानियां बयां की है, उसके बाद इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए मनमोहन गामा? लेकिन मेरा मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं हो। हाँ, तो हम जाति की एंगल से देखना बंद कर दे अपराधियों। अभी कल की घटना है,
कि एक लड़की को छेड़ने वाले को एक ट्रांसपोर्टर दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी, वो उसे सिर्फ इतना कहता है कि भाई लड़की को मत छेड़ो। इसका नतीजा ये निकलता है कि 45 मिनट बाद पुलिस पहुंचती है। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की भी है कि प्रशासन अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ वो करे, लेकिन प्रशासन नहीं कर पाता। आज गाजियाबाद में एक पत्रकार महोदय ने अस्पा सेंटर के माध्यम से देह व्यापार को उजागर करने का काम किया। अब तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उस पत्रकार को धमकी दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों के नीचे ये सारा खेल चलता है। लेकिन जब मामला उजागर होता है तो इसको किसी धर्म के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसका मैं विरोध करता हूं। आप विरोध इसी बात का करेंगे, शर्म आनी चाहिए मनमोहन गामा जी। आपको विरोध इस बात का करना है कि उसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। कभी अपराधी को धर्म से मत जोड़ो, कभी आतंकी को धर्म से मत जोड़ो। आप इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि असफरुल ने जो किया 300 महिलाओं के साथ किया, उसके नाम के सामने जी उसके साथ क्या होना चाहिए था? महिलाओं की तरफ से उसे चप्पलों से मारा जाना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति को सरकार पर, प्रशासन पर डाल दीजिए। एआईएमआईएम के नेता का क्या कार्य था? महिलाओं को बहलाना, फुसलाना, धर्मांतरण करना, रेप करना, ये काम था उसका। ये समाज में प्रतिनिधि होने की ये जिम्मेदारी थी। ऐसे अपराधियों को खड़े करके चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। आपकी पार्टी ने क्या किया? जाति आपकी पार्टी ने क्या किया? हमारी पार्टी ने क्या किया? हमारी पार्टी, अगर जिस दिन हम ताकत में होंगे। अजफरुल पर आपकी पार्टी का टेक क्या है? क्या किया आपकी पार्टी ने? नहीं, क्या हमारी पार्टी क्या करेगा? हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। हमारी पार्टी ऐसे अपराधियों के खिलाफ है। आपकी पार्टी क्या करेगी? आपकी पार्टी के चीफ कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। क्या है वो? सांसद होने के साथ वकील है ना वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे वो। सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए लड़ेंगे, बाकी मुद्दों के लिए नहीं लड़ेंगे। इन महिलाओं के लिए नहीं लड़ेंगे। पार्टी से उसको निकाला, पार्टी ने उसको नोटिस दिया। कब लड़ेंगे? कल से आप डिबेट पे बैठ रहे हैं ना, कब लड़ेंगे? संबंध में हम आगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कुछ क्यों नहीं कहा? हिंदू हो या मुसलमान हो, असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कुछ भी क्यों नहीं कहा? मनमोहन गामा, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी क्यों नहीं कहा? आपने उनसे सवाल किया? बिल्कुल, आप ही से पूछ रही हूं मैं। नहीं, जब आप हमसे पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पार्टी का प्रतिनिधि हूँ ना, महानगर अध्यक्ष हूँ मैं गाजियाबाद से। अरे तो आप रिपोर्ट नहीं दोगे क्या? कौन रिपोर्ट देगा? अरे भाई कौन रिपोर्ट देगा गामा जी? आप प्रवक्ता नहीं हो। 300 देने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, 300 देने। अरे भाई क्या बात करते हो? राजनीतिक इतनी बड़ी पार्टी के आप प्रवक्ता हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आपकी, राष्ट्रीय स्तर की। आप अपने कान में कुछ लगाइए, आपको मेरे को लगता है आवाज कम आ रही है। आवाज कम क्योंकि रास्ते में नहीं, आप सुनिए ये बात। आप राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, आप पार्टी के प्रवक्ता हो, आपकी जिम्मेदारी बहुत है। आपकी पार्टी का मेंबर है, आप उसे डिनाई नहीं कर रहे हो। उन 300 बहन बेटियों की आबरू के लिए कौन लड़ेगा? पार्टी कभी भी अपराधियों का समर्थक न रहा न रहेगा। उसको हमारी पार्टी तो विरोध भी तो नहीं करता है। जो विरोध नहीं करता अपराधियों का वो समर्थक है। मनमोहन गामा जी, जो विरोध नहीं करता ऐसी पार्टियों का, ऐसे लोगों का जो समाज में इस तरीके का दूषित करने वाला काम करेंगे, वो समर्थक है। आपने क्या करा उसके खिलाफ में? एक से एक बलात्कारी का फोटो आपको भाजपा के नेता के साथ दिखा देंगे तो आप हमारे। अरे मनमोहन जी, क्या हम राजनीतिक व्यक्ति है क्या? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से आता हूँ क्या मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ क्या? अरे मैं तो आज बात कर रहा हूँ, उन 300 बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे गरीब बहन, लाचार बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ मनमोहन जी। आप सिर्फ हर चीज में राजनीति मत खोजो, हर चीज में राजनीति मत खोजो। मैं हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी ने क्या करा? राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश में जिसकी सीटें हैं, जिसके नुमाइंदे हैं, उस पार्टी ने क्या करा? कृष्ण ने अपने हाथ से अपने बेटा की हत्या की है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से अपने बेटे की हत्या की है। उन्होंने मिसाल पेश किया कि अपराधी अगर बेटा है तो बेटा उन 300 बहन बेटियों को ये कहानी सुनाओगे? अरे तो फिर आने दीजिए ना बाहर असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस लड़ने दीजिए इन महिलाओं के लिए। भगवान श्री कृष्ण से आप तुलना कर देंगे क्या किसी भी व्यक्ति की? उस
मनमोहन गामा जी, मनमोहन गामा जी, आपकी पार्टी के चीफ हर मुद्दे पर बोलते हैं, बुर्के वाली से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक उनके पास हर बात का जवाब होता है। मंजे हुए वकील हैं, मंजे हुए नेता हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, लेकिन बात सिर्फ वक्फ की करेंगे, बात महिलाओं की नहीं करेंगे। वो अब कहां गायब हो गए हैं? मैं तो उनसे सीधे पूछती हूँ इस टीवी डिबेट के माध्यम से कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी कहां छिपे हुए हैं? क्यों उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है एआईएमआईएम के इस नेता को लेकर के? इसे पार्टी से निकालना बस क्या ठीक था? इस व्यक्ति पर कार्रवाई क्या एआईएमआईएम की तरफ से और कुछ नहीं करनी जानी चाहिए? तो निकाला नहीं निकाला आप जाने, आपने कौन सा नोटिस थमा दिया है? डीपी शास्त्री जी, मैं आपको एक बात याद दिलाती हूं, अब यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरे नॉलेज पर शक करे तो करे। हदीस के हवाले से जिक्र सुनन अन नसाई और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जैसी हदीस की किताबों में गज़वा हिंद की बात लिखी हुई है। इनके दिमागों में ये सारी चीजें, तमाम चीजें भर दी गई हैं क्या कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप महिलाओं को बहला फुसला करके ये कर लीजिए, उसके बाद धर्मांतरण करवा दीजिए और फिर निकाह कर लीजिए। देखिए, जो आसुरी सोच है और आसुरी प्रवृत्ति है, ये पूरे मन में इनके जो है ना आसुरी प्रवृत्ति समाई हुई है। उसमें कभी सात्विक विचार, सत्य, धर्म, न्याय नहीं दिखता है। इसी के कारण इनकी जो समुदाय है, इनकी जो जाति है, पूरे विश्व पे जो है ना एक मानसिक जिहाद के साथ, लव जिहाद के साथ इतना अत्याचार किया है जिसके कारण पूरा विश्व पटल पे अशांति का दौर फैला हुआ है। भारत में उठा के देख लीजिए, बंगाल तो छोड़िए, बिहार भी छोड़िए, बस्ती का देखें, हजरतगंज का, उन्नाव का, बरेली का जो जिक्र किए हैं, इनके जो कुछ शिक्षण स्थान है जहाँ पे बच्चों को जीवन दान मिलना है, जहाँ बच्चों को शांति का संदेश देना है, वहीं पे AK-47 और गोली बंदूक और डंडे लेकर के और उनके मानसिक स्थिति को वहां पे ऐसी प्रेरणा डाल दी जाती है, वो लोग करेंगे क्या? अंत में जाके इनके जो बड़े लोग हैं, इनके एक ही सोच है, हिंदुत्व को खत्म करो, हिंदुओं को, लड़कियों को समाज में दूषित करो, इस तरह के वीडियो बनाओ, हमारे सनातन को कहीं ना कहीं डैमेज करो, सनातियों को डैमेज करो, यही एक सोच है। और इतना बड़ा ये सोच है, ये सोच कोई साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकता है। ये सोच प्री प्लानिंग सोच है, और प्री प्लानिंग सोच करके समाज के सामने जो कुछ आपको पिक्चर मिल रहा है, मोबाइल में मिल रहा है, इनकी मानसिकता दिख रही है, ये बड़ी माने बहुत माने घिनौनी करतूत है। तर्क करने से अपराध कम नहीं हो जाता है, इतनी छोटी सी बात आपको समझनी चाहिए। मेरी बहन, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपराधियों में जाति न ढूंढे आप, अपराधियों पे सख्त कार्रवाई हो। जिम्मेदार कौन है? प्रशासन अब तक फेलवर क्यों है? में ना देखे, डॉक्टर रमीज में ना देखे, या फिर डॉक्टर वो जो व्यक्ति आकर के फटा था उसमें ना देखे, या फिर इस पूरे मामले में ना देखे, किसमें ना देखे मनमोहन गामा? होता हो और उसके बाद प्रशासन सो रही है। अभी गाजियाबाद में आपने देखा ना कि फर्जी पासपोर्ट बनाए जाते हैं जिसमें इंस्पेक्टर से लेके एसआई तक सस्पेंड होता है। अभी आपने जितने तर्क रखे हैं ना मनमोहन गामा, अभी आपने जितने तर्क रखे हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जातियों की बात की और उसके बाद कह रहे हैं जाति को ना रखे, है ना? बहुत अच्छी बात है। अब जरा नहीं रहने दीजिए, इमरान खोकर जी के पास जा रही हूँ मैं, आप रहने दीजिए। आपकी पार्टी को आकर के, आपके चीफ को आकर के इस पूरे मुद्दे पर बोलना चाहिए था। अगर उधर आपको साउथ में वो नेता याद आते हैं तो आपको यहाँ पर भी कुछ और नेताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए था कि एआईएमआईएम का जो नेता है उस व्यक्ति के लिए आखिरकार पार्टी चीफ ने क्या कहा। कुछ नहीं कहा, जबान सिली हुई है, क्योंकि ये मुद्दा उनकी सियासत में फिट नहीं बैठता है। इमरान खोखर जी, अब बताइए कि क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि गज़वा-ए हिंद बनाने की जो नींव है फिर से वही रखने की कोशिश की जा रही है, जैसे लेकर के बार बार खुलासे होते हैं, कभी पीएफआई के हवाले से होते हैं, कभी सिमी के हवाले से होते हैं, कभी किसी और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से होते हैं। तो ये बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए सबसे अच्छा हथियार यही कि डेमोग्राफी बदल दो इस तरीके से। देखिए, ये आपका तर्क मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं। ना तो आपको गज़वा हिंद की परिभाषा पता है और ना आपको इस बारे में कोई प्रॉपर जानकारी है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। गज़वा हिंद की जो बात, गज़वा हिंद का इस हिंदुस्तान के मामले में आज के दौर में किसी भी तरह से कोई रेलेवेंस नहीं है। मत बेवजह किसी मामले को उलझाने की कोशिश कीजिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे और तमाम पैनलिस्ट से बैठ के कि हम सभी लोग मिलकर एक सुर के अंदर सरकार से ये मांग रखे कि कोई भी बलात्कारी हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कानून जो अभी बने हुए, ये लचीले कानून है। इसके अंदर सरकारें बलात्कारियों को छोड़ देती है,
इसके अंदर कई मामलों में टेक्निकल पॉइंट पर ऊंची अदालतें उनको बरी कर देती है। क्या बात कर तो रहे एक हैं? ऐसा कानून लाया क्या जाए बात कर रहे जिसके हैं? अंदर शिर्क बड़ा या बलात्कार? शिर्क बड़ा या मैं आपकी बलात्कार? बात नहीं मुझे आवाज नहीं आ पाई, थोड़ा सा रिपीट करें इमरान प्लीज। खोखर जी, मैं कह रही हूँ क्या बातें कर रहे हैं आप? लोक लुभावन सपने क्यों दिखा रहे हैं? शिर्क बड़ा या बलात्कार? नहीं, ये तो आप तो दिमाग से ऊट पटांग तरीके का तर्क कुतर्क में बीच में डाल कुछ देंगी। नहीं ला तो रही मैं हूँ बता दूंगा, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं बलात्कार ला रही हूँ मैं आपको याद दिला रही हूँ कि इसी डिबेट में बैठ करके इसी मुद्दे पर बातचीत की थी ना आपने मुझसे। मौलाना क्या कहता है, शिर्क बड़ा या बलात्कार? कौन बड़ा अपराधी है? तो शिर्क करने वाला अपराधी है। तो जो बलात्कारियों को अपराधी नहीं मानते हैं, जो बलात्कारियों को अपराधी ना माने, पूजा करने वालों को अपराधी माने, तो उनके लिए तो सारी चीजें बराबर हो गई ना। आप ये बताइए ना, यहाँ पर बैठकर आपने टॉपिक बलात्कार रखा है कि शिर्क रखा है, पहले बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए, आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि जब आपको यही बताया जा रहा है, लोगों को आप यही बता रहे हैं कि शिर्क बड़ा गुनाह या फिर बलात्कार, तो अगली तरफ से जवाब आते हैं शिर्क बड़ा गुनाह है। तो जब बलात्कार गुनाह ही नहीं है आपके लिए या उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें बस यही पढ़ाया लिखाया गया है, तो आप उनकी मानसिकता को कैसे बदल देंगे सर? अरे सजा आपको देनी नहीं है, उनको आपको बरी करने हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगेगा 3000 पॉर्न वीडियो वाले के लिए। कुलदीप सेंगर को सरकार छोड़ेगी, ऊपर उसके खिलाफ अपील नहीं करेगी, और आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप तो इस्लामी शरीयत के हिसाब से सजा दे दीजिए। आप पूरा कह रहे हो कि भाई अपना शरिया के हिसाब से उनका सर काटो, फुटबॉल शरिया कानून भी लागू कर दे इसके साथ ही। पूरी तरह से। अरे मौलाना साहब, इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना है? आपने संतों को बदनाम करा, प्रधानमंत्री को बदनाम करा। आपको हिंदुस्तान के कानून से दिक्कत है? आपको किन किन चीजों से दिक्कत है? आपको शरिया से प्रेम है? सरकार कड़क कानून बनाए। अब आप एक बात बताओ, आपको कहाँ किस किस चीज में करेक्ट करा जाए? मेरे को लगता है आप दिमाग से एक अच्छे बुद्धिजीवी हैं, आप इस्लाम का एक अच्छा ज्ञान रखते हैं, और मुझे ये लगता है कि आपको ये बोलना चाहिए था कि समाज में इस तरीके का संदेश जाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस्लाम में एक अच्छे बुद्धिजीवी होने के नाते आपको समाज में जाना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि बहन बेटियां सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी बहन बेटियां होती हैं। उनको आप जानवरों की तरह ना ट्रीट करें, ना उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखें। 300 बहनों की बात है इमरान साहब। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ आचार्य जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। वो 300 नहीं, बोलिए बेटियां आपकी और हमारी भी इज्जत है, बात समझिए। वो 300 बोलिए बेटियां आपकी और हमारी भी इज्जत है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप और हम सब मिल बैठे और सरकार को ये कहें कि अगर ये व्यक्ति कोर्ट से साबित होता है तो इसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से सजा मत देना। होगा क्या, ये हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो ये बरी हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि लोअर कोर्ट में इसको सजा मिले और इस्लामिक कानून के हिसाब से चौराहे पे इसकी गर्दन उतरे, ताकि लोगों में, बलात्कारियों में, यौन दुराचारियों में डिबेट के टाइम पे सारी चीजें याद आती हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन आज तक ना तो कोई सड़क पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आया, ना ही कानून की मांग करते हुए नजर आया। जब तक निर्भया हो गया, निर्भया निर्भया, और उसके बाद सब भूल जाते हैं, अपने अपने घर वापस। डॉक्टर एच एस रावत, अब जब मैं ये पूछती हूँ शिर्क बड़ा या बलात्कार, तो बुरा लग जाता है इमरान खोखर जी को। अब मेरी गलती थोड़ी है, ये तो मौलानाओं ने कहा ना, इनके ही एक मौलाना ने कहा, नाम भी मैंने कोट किया था। अब अगर आप इस तरीके की सोच समाज में बांटेंगे तो बलात्कार तो वैसे ही गुनाह नहीं है, तो करते जाइए, क्या दिक्कत है? यही तो किया इस व्यक्ति ने। गामा भी नहीं मानेंगे, उन्हें भी बाबाओं के नाम याद आएंगे, हिंदुओं के नाम याद आएंगे। अरे मान लीजिए ना कि किया है उस व्यक्ति ने। मीनाक्षी जी, बड़े प्यार से खोखर जी ने क्या किया कि मुद्दे को बलात्कार की तरफ घुमा दिया, बजा लब जिहाद के। क्यों कलावा बांधते हैं, क्यों तिलक लगाते हैं, क्यों हिंदू नाम रखते हैं? अगर ऐसे पाए जाए तो इनको गोली मारनी चाहिए। इस पर नहीं बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि उन्होंने तो मुद्दे को ही घुमा दिया खोखर जी ने बड़े प्यार से, बलात्कार बलात्कार 3-4 बार बोल करके। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर ऐसे आतंकवादी जिहादियों की क्या सजा है कि जो अपना नाम बदल करके वो कलावा बांध करके तिलक लगा करके हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनको गोली मारनी चाहिए। और उनको गोली मारनी चाहिए, और उनको जो 2 गज जगह वो भी नहीं मिलनी चाहिए। और फिर आप ही के मौलाना जाकर के करना पड़ गया, मैं नमाज अदा करते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि उनको सजा होनी चाहिए। अरे सुन लो खोखर साहब, सुन लो पहले। आप ही कहते उनको सजा होनी चाहिए। सजा तो सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को दी थी, वो आतंकवादी था। 2 लाख जनाजे में मुसलमान था टोपी पहन करके वहां, और जाके नमाज अदा कर रहा था वहां पूरे की पूरा। किस प्रकार से अतीक अहमद के जनाजे में लोग थे, कितना बड़ा डॉन और माफिया था।
अंसारी कितना बड़ा डॉन और माफिया था, उनके जनाजे में भीड़ देखी किस प्रकार से टोपी पहन करके वहां जाकर के पहुंचाते हैं। बुरहान वानी के जनाजे में देखा क्या हाल था। अभी बड़ी मीठी मीठी बातें आप कर लेते हो यहाँ पर, इनको गोली मार दो, इनको सजा दे दो, है? इनको क्यों नहीं बोलते कि ये लव जिहाद क्यों करते हैं, ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये कलावा क्यों बांधते हैं, इस्लाम में इनको क्या बोलते हैं? इसलिए अभी जो मीनाक्षी ने कहा था ना, सिर्क बड़ा बलात्कार, आपको जब सिखाया ही दिमाग में कूट कूट करके गोबर भरा जाएगा, जब जिहाद भरा जाएगा तो आप वही काम करोगे ना पूरा की पूरा। करना तो वही है आपने। मैं बता रहा हूं कि आज लंदन त्राय त्राय कर रहा है, 2.5 लाख वहां महिलाओं के साथ रेप किया मुसलमानों ने, और आज वहां पार्लियामेंट के अंदर उनको मुद्दा उठाना पड़ा कि इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है, कि यहाँ पर जितने भी जो अंग्रेज महिलाएं हैं उनके साथ इन मुसलमानों ने बलात्कार किया। 2.5 लाख लंदन के अंदर। तो आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रखा है। इसलिए आपके लिए तो बलात्कार करना, आपके लिए बलात्कार करना तो जन्नत है। आपको तो लगता है बेहतर रूम में लेके जा करके, आप किसी की इज्जत तो करते नहीं है। आपके दिमाग में इमरान खोखर जी को सुन लेती हूँ, वो क्या तर्क दे रहे हैं। 4 सवाल पूछ लिए, जवाब ले लीजिए मुझसे। 4 सवाल पूछ लिए, जवाब ले लीजिए मुझसे। मैं आपका 1 बाय 1 जवाब देता हूं। आपने ये पूछा कि अगर ये लोग लव जिहाद करते हैं या किसी बच्चियों के साथ परेशानियां खड़ी करते हैं तो क्या सजा है। मैं बताता हूं इस्लाम में क्या सजा है। उनको चौराहे पर संगसार करना। संगसार मतलब ये है कमर तक उनको जमीन में गड्ढे में गाड़े और उनको तब तक पत्थर मारे जाए जब तक उनकी मौत ना हो जाए। ये इस्लाम में सजा है। आप मोदी जी से बड़ा बलात्कार पे इसका जवाब दो, क्या सजा है? पहले इसका जवाब दीजिए। सिर्फ बड़ा बलात्कार, सिर्फ बड़ा बलात्कार, इसकी क्या सजा है? नहीं, ये नहीं बात अभी बलात्कार पे हो रही है, अभी लव ना जिहाद ना पे हो रही है। ना, पहले इस बात का जवाब दो। जब आपकी हदीसों के अंदर अगर ये लिखा है कि सिर्फ बड़ा या बलात्कार, अंसारी का कह रहे हैं, बाकी सब कौन सा गुनाह है? टेरेसा बैठी हुई है, कौन सा गुनाह है? सिर्फ क्या बलात्कार? आप क्या सजा दोगे उनको? अपराध नहीं है। अरे आप सजा भी तो उन्हीं को दोगे ना जो मुसलमानों के साथ बलात्कार करेगा, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, बौद्धों के साथ। अगर आप बलात्कार करते हैं तो वो तो माफ है आपके लिए। क्या बेकार का, आप बेकार की जिहादी बातें करते हो आप, और फिर आप कहते हो मैं समझाता हूँ आपको गजवाए हिंद क्या है। अजय गजवाए हिंद तो आप संज्ञा के तहत चाहते हैं इस्लाम में अगर बलात्कार की कोई सजा होती ना इमरान खोखर,